द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अनभक्तों को एक बड़ा भारी झटका पड़ा, वो भी खुद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से। वो अनभक्त जो चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार करते रहते हैं, दिन रात लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, और हर हाल में इजराइल का समर्थन करते रहते हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो एक मुस्लिम देश, फिलिस्तीन का मुस्लिम बहुल देश, फिलिस्तीन के दुश्मनी के अंदर इस तरह के काम करता रहता है, जिससे अनभक्तों को बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब मोदी जी ने चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के आने के बाद इसे हंगामा खड़ा हो गया है, भूचाल सा आ गया है अनभक्तों के गुट में, कि अनभक्तों को अब उस चिट्ठी को भी डिफेंड करना पड़ेगा। असल में क्या हुआ है कि जो फिलिस्तीन है उसके समर्थन के अंदर एक चिट्ठी लिखी है, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और पूरे भारत की तरफ से और पूरी भारत सरकार की तरफ से अपना समर्थन जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा है फिलिस्तीन को लेकर, वो अनभक्तों के लिए अब गले से न उतरने वाली चीज बन गया है। इंडिया एंड पैलेस्टाइन जो भारतीय राजदूत है फिलिस्तीन के अंदर, उन्होंने इस चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्वीट करके डाला है कि मैसेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतीय प्रधानमंत्री जी का संदेश, श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश। जो ओकेजन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। ये एक दिवस मनाया जाता है, एक दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल के। पूरा दुनिया जो है वो एकजुट खड़े होने की बात करती है। उस दौर से ये शुरू हुआ है जब फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था और इजराइल ने एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, अपना देश बना लिया था। तब से बहुत से देश जो है समर्थन के अंदर अपना समर्थन देते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और भविष्य के अंदर उसकी आजादी के लिए हम उसके साथ हैं, उसके पीस के लिए, उसके सुकून के लिए हम उसके साथ हैं। यही सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी के अंदर लिखा है। और उन्होंने अपना जो मैसेज दिया है कि उन्होंने अंग्रेजी में ये मैसेज है, ये लेटर है पूरा का पूरा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर हैं, जिससे अनभक्तों की आज की तारीख के अंदर बहुत ही तकलीफ बढ़ चुकी है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। चिट्ठी बहुत लंबी है, अंग्रेजी के अंदर है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं नरेंद्र मोदी जी ने कि हम बहुत पहले से, हमेशा से फिलिस्तीन के कॉज के लिए बोलते आए हैं, समर्थन करते आए हैं। कई हमारे प्रोजेक्ट्स फिलिस्तीन में चल रहे हैं और हम जो आखिरी में है वो उन्होंने लिखा है कि ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया, मेरी सरकार, हमारी सरकार की तरफ से और पूरे लोगों की तरफ से मैं अपने पूरी शुभकामनाएं जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको देता हूं। उनके जो सफर है, उनके आजादी के लिए, स्टेटहुड के लिए, पीस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। इसके बाद जैसे अनभक्तों का वो हाल हुआ है कि जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक ट्वीट किया कटक गपचप ने, लिखा है कि भक्तों की हालत अब ऐसी हो गई है कि अब इसको भी डिफेंड करना पड़ेगा, और एक भक्त को बताने के लिए एक तस्वीर डाली हुई है उन्होंने। अब आप सोचिए कि मामला क्या है। अनभक्तों को फिलिस्तीन में के पक्ष में अब झंडा बुलंद करना पड़ेगा, नहीं किया तो सीधा सीधा मोदी का विरोध होगा। अगर अनभक्त ये कहते हैं कि भैया नहीं, इजराइल सही कर रहा है, इजराइल के ही अब समर्थन में है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी के विरोध में खड़े हैं अनभक्त। तो अनभक्तों के लिए बड़ा धर्म संकट बन गया है कि वो करें तो करें क्या। आज ही आपने देखा था कि इजराइल के जो फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा मूवी थी कश्मीर फाइल्स, उसको कह दिया कि ये वल्गर है, और इसके साथ साथ जो बेहुदा अश्लील है और प्रोपेगेंडा वाली मूवी है, इसके बाद से और हंगामा हो गया है। तो इजराइल और बीजेपी जो है, बीजेपी के समर्थक जो हैं, उनकी क्या पट नहीं रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब यहां तक लोगों का कहना है कि जो सब कुछ हुआ है वो एक बड़ा विषय है, और बड़ा विषय इसलिए भी है कि भारत में आकर अगर इजराइल का एक फिल्म क्रिटिक बेहुदा मूवी बता देता है, बेहुदा मूवी और साथ में प्रोपेगेंडा मूवी कश्मीर फाइल को, तो जाहिर सी बात है अनभक्तों को वैसे ही इजराइल की चम्मचगिरी थोड़ी सी अब भारी पड़ने लगी होगी। और उसके बाद मोदी जी की चिट्ठी का वायरल होना, जिसमें वो समर्थन दे रहे हैं पूरे फिलिस्तीन के कॉज को, तो ये और हंगामे का भरा मामला बन गया है। जिस इजराइल के पक्ष में अनभक्त हमेशा खड़े रहते हैं, यही इजराइल आईना दिखा रहा है कि उनका क्रिटिक जो है वो बुरा भला कह के गया है। जिस फिलिस्तीन के विरोध में अनभक्त खड़े रहते हैं, उसी फिलिस्तीन के पक्ष में अनभक्तों के जो पापा हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की आज की तारीख के अंदर मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। कि अनभक्तों का ये हाल है तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। बड़ी अजीब दुविधा है
अनभक्तों के लिए। और आप भी बताइएगा लोगों को इस चिट्ठी के बारे में, जो चिट्ठी भारत सरकार की तरफ से है, जो चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए है, फिलिस्तीन के लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए है, फिलिस्तीन के भविष्य की लड़ाई के लिए है, और फिलिस्तीन की आजादी का भी उसमें जिक्र है, क्योंकि स्टेटहुड की बात करी गई है कि फिलिस्तीन को पूरा स्टेटहुड का जो उसकी संघर्ष है उसके अंदर उसकी शुभकामनाएं उसके लिए आगे की दी हैं। तो अब ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप के अंदर। ये इसलिए बड़ा विषय है क्योंकि जो मैं देख रहा हूं इस वक्त पूरे अनभक्त जो है ट्विटर के ऊपर डिफेंड करने में बहुत पीछे है। फिलिस्तीन और इजराइल में जब भी जंग होती है आप देखते हैं कि कैसे अनभक्त जो है फिलिस्तीन के विरोध में और इजराइल के पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन मोदी सरकार का ये लेटर और खुद नरेंद्र मोदी जी के हस्ताक्षर का लेटर तमाम अनभक्तों के मुंह पर एक खड़ा तमाचा है, जिसके बारे में ये ना कोई बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। और चेतावनी भी समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी के बाद अनभक्तों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर मोदी जी समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी आजादी और उनके स्टेटहुड और उनके यहाँ शांति की बात वो कर रहे हैं और उस वक्त कह रहे हैं जो फिलिस्तीन के लिए जो दिन दुनिया मनाती है तब जब फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था और इजराइल का जन्म हुआ था वहां पर, तो अनभक्तों के ऊपर चेतावनी अपने आप लागू हो जाती है। क्या वो फिलिस्तीन के बारे में सोच समझ के एक भी शब्द निकालें? क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो पार्टी लाइन है वो मोदी जी के स्टेटमेंट से, मोदी जी के एक्शन से सेट होती है। आज इन भक्तों को समझ में आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी क्या चीज होती है। जो विपक्ष में रह के बीजेपी के नेता कुछ भी बोलते रहे। समर राज ने इजरायली फिल्म क्रिटिक का जिक्र भी किया है और समर लिखता है कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा और अश्लील मूवी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड की इस टिप्पणी से विवेक अग्निहोत्री हुए बेनकाब। विनोद कापड़ी साहब ने भी एक बात लिखी है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय भक्त तो पिट गई है, अब चाहे जिससे भी जितने मर्जी ट्वीट करवा लो। भविष्य के लिए एक सबक यही है कि देसी मंचों पर आप चाहे जितना वल्गर प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर लें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अगर आप ये सब करेंगे तो कोई ना कोई रीढ़ वाला निकल ही आएगा। जो चीज नादव लापिड ने करी है, जो इजरायली मूवी क्रिटिक हैं, उसके बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अनभक्तों जरूर पूछिएगा कि अनभक्तों का स्टैंड अगर इजराइल के समर्थन में है तो मोदी जी की चिट्ठी फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों है? इस चिट्ठी के बारे में कोई अनभक्त कोई जवाब नहीं देगा, उल्टी पुल्टी बातें करने लगेंगे। पर आप एक ही बात पढ़े रहिएगा कि आखिरकार फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर अगर मोदी जी की चिट्ठी है तो वो चिट्ठी से अनभक्त इजराइल की चम्मचगिरी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। ये सारी की सारी बातें हैं पॉइंट पे बात करने की, और वो जरूरी हो जाता है आज की तारीख के अंदर, क्योंकि इजराइल का समर्थन अनभक्तों में ऐसा लगता है कि वो बस जब गोली चलाएं तो अनभक्तों को बहुत खुशी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप आगे लेके जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। आप लोगों को जब वीडियो शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तो उनको भी सजेशन में आगे के वीडियोस भी दिखेंगे, जिससे कि थोड़ी रीच और बढ़ेगी, वरना यूट्यूब रीच गिराए चला जा रहा है। जो भी आप कर सकते हैं कम से कम इतना जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।